साथियों नमस्कार। आपका दोस्त हरमिंदर सिंह पंजाब से। आज फिर हम आपके रूबरू हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन विषय लेकर। अगर आपकी कंपनी जहाज देने का मादा रखती है तो क्या उसके पास 5 गुणों वाला पायलट है ताकि जो आप सेफली लैंड कर सकें, सेफली टेक ऑफ कर सकें। तो वो कौन से 5 पॉइंट जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिनके चलते आपको पता चलेगा कि यस आपकी कंपनी जहाज देने के समय। तो दोस्तों, जो पहले हम जैसे देख ही चुके हैं, पहला पायलट, जो पहला गुण कौन सा होना चाहिए उस पायलट में, वो क्या है अभी प्रोफाइल। अगर आप जिस कंपनी की बात कर, हम लोग प्रोफाइल में ज़्यादातर कंपनी की बैकग्राउंड देखते समय हम देखते हैं कि इस कंपनी के पास ऑलरेडी 5 मिले हैं। इनके जो एमडी साहब हैं उनका 20 साल का या 10 साल का तजुर्बा है। ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। बहुत सी कंट्री में क्या एक्सपोर्ट होता है जब बहुत से कंपनी को ये प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन मैं समझता हूँ एक और बहुत बढ़िया, इससे भी बढ़िया जो तरीका है वो कंपनी की सोच, जो एमडी साहब हैं उनका विज़न और सोच कैसी है। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी कंपनी देखी हैं जो लगातार चल नहीं पाती। उसके पीछे कारण क्या होता है, विज़न की कमी का कारण हो सकता है, जिसके चलते वो लोग मेहनत तो कर पाते हैं लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग ना होने के कारण वो बंदे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए प्रोफाइल देखते समय ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अच्छी बात है, कंपनी के एमडी का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। अभी कई कंपनी देखी मैंने जो अभी जिनके पास अभी कुछ नहीं था, लेकिन उनकी सोच ने उन कंपनी को आज एक रेपो बना दिया। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि कंपनी की प्रोफाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी की एमडी की सोच क्या है, एमडी साहब का विज़न क्या है। प्रोफाइल होना अच्छी बात है, तो जिस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप ऐसा ना देखें भी कई बार आपको बोलेंगे भी ये कंपनी ऐसे हैं, जो आजकल माहौल है क्योंकि कंपटीशन का देखा। साथियों, पहले प्रोफाइल की बात करी और अगर अब प्लान की बात करते हैं, क्योंकि प्लान एक ऐसी चीज़ है जो हर कंपनी की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर प्लान नहीं सही हुआ तो ज़्यादातर कंपनी चल नहीं पाती, क्योंकि प्लान एक ऐसा विषय है जिसमें ये निर्धारित होता है कि कंपनी की जो पैसे की बांटने की प्रक्रिया वो कैसी है। ऐसा नहीं, प्लान में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एक लेवल को ज़्यादा बेनिफिट दिया या किसी लेवल को कम बेनिफिट दिया है। इसमें मेहनत जो होती है वो सबकी बराबर होती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो कोई भी किसी कंपनी से हम काम करते हैं, अगर 10 बंदे चलते हैं तो 6 महीने या 7 महीने के बाद उसमें से वो जो नीचे वाले बंदे वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि हम जब कंपनी शुरू करते हैं या कोई इसके नेटवर्किंग में कंपनी में शुरू करते हैं तो वो बंदा प्लान को देखकर और पैसे को देखकर आता है, लेकिन वो 2-6 महीने के बाद उसको क्लियर हो जाता है कि यार इसमें तो पैसा नहीं बन रहा। तो इस प्रकार इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्लान ऐसा हो जो सबका मतलब भला हो, सबका साथ सबका विकास का ऐसा प्लान होना चाहिए जो हर बंदे को हर लेवल को बेनिफिट हो, ताकि जो उनके ड्रीम है वो पूरे किए जा सके। थैंक यू। तो साथियों, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि अगर प्लान बेहतरीन है तो अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं हुए तो वो कंपनी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, हर कैटेगरी के लोगों के अनुकूल होने चाहिए। कहीं ऐसे नहीं पर मतलब कि वो प्रोडक्ट हर बंदे के यूज़ में ना होता हो। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो लोगों की पहुंच में हो, लोगों की ज़रूरत के हो, हर बंदा उसको यूज़ कर सकें। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि कल को कंपनी ने इंडिया लेवल से बाहर निकलना है तो उसके चलते जो क्वालिटी है वो बेहतरीन चाहिए। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो आपके ज़रूरत के अनुसार है। तो इस चीज़ के स्टडी करें भी प्रोडक्ट क्या है, कैसे क्या क्या प्रोडक्ट लेके आ रही है कंपनी, और आने वाले समय में क्या क्या प्रोडक्ट लेके आ रही है, कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरे लाइक है या नहीं है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाए। तो साथियों, चौथा पॉइंट जो होना चाहिए वो है प्राइसिंग, क्योंकि इस चीज़ का बहुत मायने है। क्योंकि जो एमएलएम कंपनी में होते हैं मोस्टली देखा गया है भी 10 वाली चीज़ 100 में बेचते हैं, 100 वाली चीज़ 1000 में बेचते हैं, क्योंकि इस चीज़ का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का हम बहुत सी कंपनीज को मिसयूज़ कर रही हैं। मार्केट से वैसे वाली चीज़ हमको 100 रुपये की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हमको वही चीज़
700-800 या 1000 के बीच मिलती है। इसलिए प्रोडक्ट अच्छे होने के साथ उसका रेट भी अच्छा होना चाहिए, उसको हमारी जो पॉकेट है वो अलाउ करनी चाहिए। हर बंदे के मतलब कि रेट के जो रेट है वो हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं उसका रेट बहुत ज़्यादा हो ताकि जो बंदा वो खरीद ना सके। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो कंपनी की प्राइसिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखती है एक अच्छी कंपनी में, और कंपनी को अच्छा रन करने के लिए जो MRP है जो वो बहुत ही अनुकूल होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है पे आउट। कंपनी का पे आउट बांटने का तरीका क्या है, पे आउट कैसे बांटते हैं, पे आउट कैसे बनता है, उसमें डिडक्शन कैसे होती है, उसमें एडमिन चार्जेस के रूप में कहकर कंपनी हमसे कुछ पैसा तो नहीं हेट रही, या कोई कंपनी इनलीगल तरीके से पैसा तो नहीं कट रही, हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है अगर आपने इतना पे आउट लेना है तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि मोस्टली कंपनीज में होता है, आपको आप अगर बड़े लेवल पे जाते हैं या छोटे लेवल पे होते हैं भी आपको इस चीज़ की इसकी कंडीशन ये है, इसको आप इतनी BV या MRP जो भी होता है कंपनी का जो रूल होता है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो चेक देने में थोड़ा सा आना करती है। तो इस चीज़ का जरूर रखें, क्योंकि आप बंदे ने मेहनत करी हो, आप बंदे ने अपना जीवन का बेहतरीन समय उस कंपनी को बढ़ाने में लगा दिया, तो ये चीज़ का जरूर देखें भी जो पे आउट देते हैं या कितना देते हैं, कैसे बांटते हैं, जिस चीज़ का जरूर ध्यान रखा जाए कि पे आउट अगर मैं इन फ्यूचर में अगर काम करता हूँ 2 साल 5 साल तो उसके चलते मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, जब बढ़ पाता तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो पे आउट ऐसा मतलब सिस्टम होना चाहिए कंपनी का। थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने, ये वो फार्मूला था, ये वो एक तकनीक थी जिसके चलते आप एक नया बंदा, एक बिल्कुल फ्रेशर बंदा भी जांच पड़ताल कर सकता है कि कैसे एक कंपनी की वो जिसके साथ वो जुड़ने का सोच रहा है या जुड़ चुका है थोड़ा अभी, उसको कैसे वो पता कर सके। क्योंकि आप जहाज़ में बैठने वाले हो, क्योंकि ये एक MLM इंडस्ट्री एक जहाज़ चलाने के बराबर होती है। कहीं रास्ते में इसका पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, इसकी तकनीकी कोई फॉल्ट रह जाए, इस चीज़ को देखना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में जातियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं भी आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो उन लोगों से साथ ज़रूर शेयर करें जो बंदे सोच रहे हैं, जब विचार कर रहे हैं भी वो कंपनी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत इस चीज़ की भरमार है, कंपनी के मतलब कंपनी की भरमार पड़ी है, नए बंदे के पास ऐसा सोर्स नहीं है वो बंदा जांच पड़ताल कर सके। तो इसलिए वो उन सब लोगों से इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।